हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधे तौर पे आते हैं उस क्वेश्चन की बात करेंगे। और ख़ासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और साइकोलॉजी, इन सभी जो चैप्टर हैं उनके प्रत्येक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं और जो आने की संभावना है उन सभी की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और एग्ज़ाम को देखते हुए इस सेशन को मतलब शुरू किया गया है ताकि टाइम भी कम है और आपका रिवाइज भी हो जाए। इसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव के साथ जैसे इस क्वेश्चन के साथ ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बिल्कुल एग्ज़ाम में टच करता हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जस्ट इसके अपोजिट एक क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पंजाब अर्थात पाकिस्तान के मांटोगरी जिला में स्थित है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो अधिकतर पंजाब के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। वहीं पे मांटोगरी जिला स्थित है, उसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में, अब पूरब में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर ऊपर मांडा अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दैमाबाद और इधर मेरठ से लेके इधर अफ़गानिस्तान तक के क्षेत्र तक इसमें शामिल थे। अब बात करते हैं आगे कि हड़प्पा सभ्यता किस कारण फैली हुई थी। इस क्वेश्चन पे हमने डिस्कस कर लिया है, त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी, अर्थात इसकी जो आकृति थी, इसकी जो खुदाई की गई थी, ये त्रिभुजा आकार में प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। एशियाटिक सोसाइटी का मतलब पुरातत्व विभाग की जो कार्यशाला थी अर्थात कार्यालय थी उसकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई। विलियम जोन्स के द्वारा की गई। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। आगे बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है। तो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थित है और ये क्वेश्चन हमेशा बनता है और इस साल भी हो सकता है बनने की संभावना है। यहाँ जो भी आपको सेशन कराया जाएगा उसमें आपको हर एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिसको आने की संभावना है 100%, वो सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और आपको रिवाइज कराए जाएंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। आगे बात करें कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को की गई थी। कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई और इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे। अर्थात सही मायने में कहा जाए तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई और इसके प्रथम डायरेक्टर कनिंघम महोदय थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यही कह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई। तो 1861 में की गई। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे। तो पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कनिंघम महोदय थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब की गई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके समय में की गई, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय कौन से पुरातत्व विभाग के जनरल बन के आए हुए थे। तो 1921 में ही सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय में बताया गया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके समय में की गई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के समय में की गई। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज चार्ल्स मेसन द्वारा की गई। आगे बात करते हैं
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे की गई थी। रावी नदी के किनारे की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर की गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कब किसके द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी या इसको बोलते हैं आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में राखालदास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित के कारण इसे सिंध का बाग भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किसे सिंध का बाग बोला जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंध पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन ये 16 नंबर कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत रूप से क्या कहा गया है? हड़प्पा, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। इसकी बात करता है, इन दोनों को एक मिनट बताते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ये बात करते हैं, देखते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत रूप से क्या कहा गया है? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत रूप से जुड़वा राजधानी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर गुजरात में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ये सभी चिन्ह एग्जाम में पूछे जाते हैं, राज्य और उसके क्षेत्र पूछे जाते हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और ये क्वेश्चन ऊपर की एग्जाम में आ चुका है कि सबसे बड़ा पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा पुरास्थल हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थित है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या माना गया है? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। आगे बात करते हैं, कार्बन 14 विधि की खोज किसने की थी? तो कार्बन 14 विधि की खोज रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा किया गया था। और कार्बन 14 विधि क्या है? तो आपको सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन रिवाइज कराया जाएगा तो उसमें इस क्वेश्चन को भी लिया जाएगा। ऐसे कार्बन 14 विधि, कार्बन की मात्रा जो जीवाश्म होते हैं उसमें कितनी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही पुराना माना जाता है। यहाँ क्वेश्चन कहा गया है 24 नंबर, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वह उतना ही पुराना माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, अर्थात ये भी क्वेश्चन आ चुका है 26 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंध का बाग कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आखिर क्या रीजन था कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है? तो इस सभ्यता की खोज सिंधु नदी के तट पर की गई थी और उस समय सिंधु नदी के तट के जो भी मिट्टियाँ थीं वो काफ़ी उपजाऊ थीं, इसलिए इसे सिंध का बाग कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है? और 28 नंबर क्वेश्चन है, तो कांच की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में पाई गई है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पशुपति की मुद्रा कहाँ पाई गई? तो पशुपति की मुद्रा
मोहनजोदड़ो में पाई गई है। और ये आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है RH-37 कब्रिस्तान का संबंध किससे है? तो RH-37 कब्रिस्तान का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। क्वेश्चन देखते हैं, मनके बनाने का कारखाना पाया गया। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पाया गया था? तो मनके बनाने का कारखाना चंद्रहदुर्ग से पाया गया था। इस तरह से आज के सेशन को यहीं पे रहने देते हैं। कल बात करेंगे इसके आगे की क्वेश्चन को। कल आपको ज्योग्राफी भी शायद मिलेगा और साइकोलॉजी। ठीक है, ये सेशन एग्ज़ाम को देखते हुए शुरू किया गया है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी रखा जाएगा, अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग 1857 की क्रांति के संबंध में बात करेंगे। ठीक है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।